पता होना चाहिए कि जो अब तक हमने टॉपिक कराए हैं उनसे किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। उषा जी गुड इवनिंग। तो उसके लिए मैं आपको लगातार जब प्रश्न कराता हूं तो ये बताता हूं कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, या पिछले सालों में उससे किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। इसके लिए मैं आपको एक पीपीटी भी उपलब्ध कराता हूं, क्वेश्चंस की पीडीएफ उपलब्ध कराता हूं। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य भी है कि उस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस आप करते चलें, टॉपिक वाइज टॉपिक। मुझे जरा ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं जो मैंने कराए हैं, अब जो अब तक आपको दिए हैं कि सर हमने सारे जो क्वेश्चन है जो आपने भेजे हैं हमने कर लिए हैं। कोई ऐसा महानुभाव कि सारे पीडीएफ के जब तक के जितने क्वेश्चन है वो आप उस बच्चे ने अटेम्प्ट करना। 10 बच्चे अप्रोक्स हैं जिनके 98 परसेंटाइल है, और शायद 5 बच्चे ऐसे, 5 या 4 बच्चे ऐसे जिनका 99 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटाइल है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट गया है, मेहनत भी की थी हम लोगों ने, उसका फल, बच्चों की मेहनत का फल, दोनों की मेहनत का फल एक मार्कशीट में दिख रहा है। तो ये हमारे लिए संतोष की बात है। चिंता मत करिए, यूपीएसआई में इसी तरीके से लगे हुए हैं। उषा जी मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है कि यादव सर हो सकता है बता रहे हूँ, 11 नवंबर को एग्जाम है, लेकिन मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई थी उसमें मुझे ये पता चला था कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है दिसंबर तक के लिए। हो सकता है सर के पास कोई न्यूज हो, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। मुझे जहां तक लग रहा है वो यही है। वापस आते हैं विषय पर। अब चलिए, आज का विषय है विशेषण विशेष। अब थोड़ी देर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे केवल विषय से संबंधित, उसके बाद बाकी की वार्तालाप हम करेंगे अगले ब्रेक में, ठीक है। विशेषण और विशेष समझिए क्या होता है। विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे अजय गुड इवनिंग, वेरी गुड, शाबाश, कांग्रेचुलेशंस सीमा जी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने सीमा? +80 किए थे, वेरी गुड, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और कितने सही थे आपके? अमन पांडे, आपके दर्शन भी दुर्लभ हैं आजकल। तो साथियों एक बहुत अच्छी खबर मेरे पास आई है। हमारे बैच में एक स्टूडेंट है सिंह विश्वकर्मा जी, उनका यूपीएससी का प्री निकला है। इसके लिए उन्हें अनेक अनेक बधाई, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप मेंस के लिए अपेयर करें अच्छे से, और इंटरव्यू के लिए भी जाएं, और इंटरव्यू में आप सक्सेसफुल होकर एक सकारात्मक रिजल्ट हमारे लिए सुना है। मेरे लिए इससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं होगी अगर मेरा स्टूडेंट एक यूपीएससी प्री को निकाल रहा है। चलिए, बात कर रहे थे हम विशेषण विशेष की। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल क्या है? जैसे लड़की बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है। अब इसमें जो बहुत है वो क्या है?
विशेषण या नहीं? सुंदर क्या है इसमें? देखिए, सुंदर है इसमें विशेषण, क्योंकि सुंदर जो किसकी विशेषता है? लड़की की, संज्ञा या सर्वनाम की। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, घोड़ा काला है, तो काला कौन है? घोड़ा। किसकी विशेषता है? घोड़े की। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो इसमें बहुत है वो क्या है, इसको अभी हम आगे बताएंगे। मैं अभी विशेष की बात करता हूं। विशेष वह संज्ञा या सर्वनाम है जो, विशेष वह संज्ञा या सर्वनाम है जो किसी विशेषण से, किसी विशेषण से स्वयं को संबोधित करता है। यानी सरल भाषा में समझ लीजिए, विशेषण जिसकी तारीफ कर रहा है। जैसे इसमें घोड़ा क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। और काला क्या है? विशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। लड़की क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड इवनिंग दीक्षा माथुर जी। सिन्हा जी, आपसे एक बार निवेदन करूंगा, अपने ऑप्शनल पे बहुत अच्छा कमांड कीजिएगा, क्योंकि हिंदी माध्यम वालों के लिए जो ऑप्शनल है वही जीत की कड़ी है। और लिखना शुरू कर दीजिए, सारे काम छोड़ के केवल आप इस वक्त पूरा दिवाली को निकल दीजिए, उसके बाद टोटल लिखना शुरू करिए। केवल लिखना है, केवल लिखना है, केवल लिखना है। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है, ये भी एक अच्छी बात है। हिंदी लिटरेचर है तो उसमें जितना आप लिख सकते हैं उतना बढ़िया है। और एक बात ध्यान रखना, पूरे यूपीएससी के सिलेक्शन की एक ही है। मैं दो चार लोगों से बात कर चुका हूँ जो लोग सिलेक्टेड हैं। वो कहते हैं 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको 3 घंटे में। 20 के 20 क्वेश्चन, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये बात की बात है। पहले 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने 3 घंटे में। और लिखना आपको आता ही होगा, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं। सही लिखना आना चाहिए बस। थोड़ा बहुत इधर उधर का चलेगा, लेकिन क्वेश्चन ना छूटने पाए, ये टारगेट रहना चाहिए आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नहीं भूलनी है, इंग्लिश जो क्वालिफाइंग है उसके महत्व को भी जरा समझिएगा। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की, उसे बिल्कुल लाइटली मत ले लेना, उसका लेवल अभी टफ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज इन 3-4 चीजों को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इंग्लिश क्वालिफाइंग है कि एग्जाम से 3 दिन पहले देख लेंगे, 7 दिन पहले देख लेंगे, नहीं हो पाएगा। उसको 2 दिन में एक बार देखते रहिएगा। थैंक यू। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। मीरन जी गुड इवनिंग। अब एक सब सेंटेंस मैंने बोला था कि लड़की बहुत सुंदर है। लड़की बहुत सुंदर है, ये जो बहुत है वो क्या है इसमें? ये है बेटा प्रविशेषण। प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होते हैं ये समझना हमारे चैलेंज का काम है। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेष्य, ठीक है। और विशेषण की जो विशेषता बता रहा है वो प्रविशेषण। यानी बहुत क्या है, वो सुंदर है। घोड़ा ज्यादा खाता है, ज्यादा काला है, खाता है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब काला क्या है, विशेषण हो गया। अब ज्यादा किसकी विशेषता है, काला की, तो ये हो गया प्रविशेषण। बिल्कुल
प्रविशेषण। तो वे शब्द, फिर से बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, जो वे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। और वे संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषण विशेषता बता रहे हैं वे कहलाते हैं विशेष। अब एक दिक्कत कहां आती है कि सर क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर छाटने में बड़ी समस्या होती है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है और घोड़ा काला है। अच्छा सर तेज भी तो विशेषण है, तेज भी तो विशेषता बता रहा है, तेज भी तो विशेषता बता रहा है, लेकिन तेज जो विशेषता बता रहा है वो दौड़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है वो, क्रिया विशेषण है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। तेज क्या, उस क्रिया की विशेषता, इसीलिए तेज जो है वो किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्रिया विशेषण है। घोड़ा काला है, अब काला किसकी विशेषता है मेरे भाई, काला घोड़े की विशेषता है। घोड़ा क्या है, संज्ञा है, या सर्वनाम भी यहां पर हो सकता है। जैसे मैं काला हूं, मैंने बोल दिया, मान लीजिए मैं काला हूं, अपनी बात बोल सकते हैं, मैं काला हूं। काला या गोरा, यहाँ पे मैं किसी विशेषता की बात नहीं होता, मैं इसको तारीफ में या इसको नकारात्मक मत लीजिएगा, बस मैंने ये बोला मैं काला हूं, ठीक है, या मैं गोरा हूं, दोनों ही ले सकते हैं सेंटेंस। अब इसमें गोरा या काला कौन है, मैं। तो ये जो काला या गोरा है वो किसकी विशेषता है, मैं की, और मैं क्या है, सर्वनाम। तो मैंने बार बार शब्द क्या बोलना हूं, संज्ञा या सर्वनाम, उनकी जो विशेषता बताएगा वो विशेषण, और जो किसी क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो प्रविशेषण, और भी संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष। इन चार शब्दों में किसी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए आप, जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे बताइए एक बार। ओके, अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार के। विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज वो मुझे मैसेज कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है, मैं क्रिया विशेषण समझाता हूँ द्विवेदी जी। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। वो किसी इंसान की विशेषता नहीं बताएंगे, किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बताएंगे, सर्वनाम की विशेषता नहीं, क्रिया की बताएंगे। घोड़ा तेज दौड़ता है, लड़का तेज बोलता है, लड़का खाना तेज खाता है, तो उसमें लगातार जो विशेषता होगी वो किसी क्रिया की होगी, किसी विशेषण, किसी संज्ञा या सर्वनाम की नहीं होगी, इसीलिए वो क्रिया विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण है। हाँ यार, आपको जल्दी से हो गया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, बहुत नाम से पढ़ेंगे।
विशेषण के प्रकार की बात करते हैं हम लोग। दो मिनट देखिए आप। अभी बच्चे बस इसको इधर मैनेज कर रहे हैं। चलिए कभी कभी मेरा जो नेटवर्क है वो मुझे परेशान करता है जानबूझ के। पढ़ा ले, हम भी थोड़ा ढीठ टाइप के, हम भी मानते नहीं। चलो दिख रहा है आपको बढ़िया से एकदम? बताएं तो जरा। यहाँ से आप दिख रहा है एकदम बढ़िया वाला। दिख रहा है ना? ओके गुड। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण जूम बढ़ाओ। अब दिख रहा होगा आपके लिए। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के गुण दोष बताते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, भला, ठीक है, सुंदर, बदसूरत, खूबसूरत, ये सारे जो हैं वो उसके गुणों को बताएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल प्रश्न कैसे आ जाएगा? रश्मि सुंदर दिखती है। इसमें सुंदर क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष। ऑप्शन दीजिए 1 2 3 4, बताएं। ठीक है, अभी एक का भी उत्तर ठीक नहीं आया। सही उत्तर है सब क्रिया विशेषण।
हाँ जी, क्रिया विशेषण कारण सुंदर दिखती है, दिखना क्या है, एक क्रिया है, उसकी विशेषता बताया जा रही है। फिर से समझ लो, एक देखें और देखें क्या था एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखें। देखें जैसे सुकन्या 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 ईमानदार महिला है। सुकन्या ईमानदार महिला है। अब ये देखें, ईमानदार जो है वो क्या है, किसकी विशेषता है, सुकन्या की। ईमानदार महिला किसकी विशेषता है, सुकन्या की। इसीलिए यहां पर ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। उससे पहले वाले केस में विशेषण नहीं था। ठीक है, अब इसके प्रकार हमने बताया गुणवाचक विशेषण। दूसरा है इसका संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक के होते हैं दो प्रकार, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, संख्या निश्चित है, 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, 4 बच्चों ने शोर मचाया है। 4 बच्चों ने शोर मचाया है। 4 क्यों, तो 10 लिखेंगे। 10 बच्चों ने शोर मचाया है, एक निश्चित है, 10 बच्चों से शोर हो रहा है, निश्चित है। संख्यावाचक होगा, अल्फाज संख्यावाचक होगा ये तो। मेरा कक्षा में दूसरा स्थान है, मैंने एग्जाम में पहली रैंक हासिल की, मैं दूसरे नंबर का सदस्य हूं, मैं दूसरे नंबर का लड़का हूं, मैं पहले नंबर की लड़की हूं। ये सारे के सारे संख्या हैं। पुराने वाले जो एग्जाम्पल थे वो गुणवाचक के थे, ये जो संख्या वाले ये सारे के सारे संख्यावाचक। इसमें क्रम आएगा आपका, कोई क्रम आ सकता है, संख्या आ सकती है, नंबर आ सकता है इत्यादि। और अनिश्चित में क्या है, क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, अनिश्चित है। क्या बताया किसी ने कौन सी संख्या है इसमें, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, बहुत। क्या निश्चित संख्या बताई, 10 12 20 25 100 1000, नहीं, अनिश्चित। जिंदगी में कई समस्याएं हैं, क्या मैंने कोई समस्या एक बताई, दो बताई, तीन बताई, चार बताई, नहीं, कई समस्याएं हैं जिंदगी में, कई समस्याएं हैं। क्लियर ही नहीं है? तो एग्जाम्पल देखें निश्चित संख्यावाचक के, कुछ, बहुत, अनेक, कई, etc etc। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं? अब आता है
परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण वह होता है जो उन चीजों की विशेषता बताता है जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनका आप मापन कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, परिमाणवाचक जो है वो उनके बारे में बताता है जिनकी आप विमा रखते हैं, जिनको आप माप सकते हैं। जैसे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक परिमाण को बताने वाला। कैसे बताओगे? जिसकी कोई विमा है, जैसे 4 मीटर कपड़ा, मीटर लिखा हुआ है, डायमेंशन है 5 न्यूटन का बल, 2 लीटर पानी, 5 केजी चावल, 100 लीटर पेट्रोल। भैया ये तो बात ही मत करो, मैं तो 1 लीटर लिख दो तब भी लोग आ जाते हैं मेरे घर पे, सर 1 लीटर दे दो। 100 लीटर पेट्रोल तो बहुत बड़ी चीज है। 100 लीटर पेट्रोल, इन सबके भी पीछे देखो एक यूनिट लगी है, नहीं लगी है? हाँ या ना बोलो जल्दी से। तो परिमाण का मतलब होता है कि आप उन चीजों की विशेषता बता रहे हैं जिनको आप तोल सकते हैं, जिनको आप माप सकते हैं, जिनका आप मेजर कर सकते हैं, जिनका कोई निश्चित मात्रक होता है, बस परिभाषा क्या होगी? जिन विशेषणों के माध्यम से आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध करा, वे विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते परिमाणवाचक कहलाते। क्या पता चलेगा? क्या परिभाषा पता चला? कुछ नहीं, केवल याद क्या करना है, जो मात्रक के बारे में बताते हैं उसकी क्या मात्रा है, वो सारे के सारे परिमाणवाचक के एग्जाम्पल। 2 दर्जन बनाना, बिल्कुल 2 दर्जन केले, दर्जन इसमें मात्रक है। 2 केले, अगर आप देखें 2 केले, तो 2 केले में संख्यावाचक विशेषण लगेगा, लेकिन विशेषण तो होगा। या भैया मुझे दूसरा केला दे दो, भैया जो तीसरा रखा है ना, तीसरा केले का जो तीसरा वाला जो ग्रुप है, मुझे वो चाहिए, ऊपर से तीसरा। तो तीसरा आपने संख्यावाचक बताया। अब वो पूछ रहा है कि बहन जी या भैया जी कौन सा केला दे दें? अरे यार कोई सा भी रख दो तुम, यार रखो बस 12 कर दो कैसे भी। तो कोई सा भी अनिश्चित संख्यावाचक है। भैया कितने केले चाहिए? कितने भी रख दो यार, कई रख दो, तुम ढेर सारे रख दो, बहुत रख दो, एक भी मत रखो। अब ये एक भी मत रखो बोला, इसका मतलब क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक। एक भी नहीं चाहिए, 0। तो क्लियर हो रहा है परिमाणवाचक। अब उसके बाद बच्चा मेरे लाल उसके बाद मैं आपको बताता हूं सर्वनामिक। सर्वनामिक भाई, जब कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताए तो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे वह आदमी चोर है, उसकी विशेषता क्या है? चोर होना, तो वह आदमी। दूसरा, कौन लड़का शोर मचा रहा? भाई कौन लड़का शोर कर रहा है? कितने आदमी थे? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, मतलब ये नहीं। ये सारे के सारे सर्वनामिक विशेषण हैं। और सर्वनामिक विशेषण जो है सेम उसी प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण भी कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। निश्चित,
अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, संबंधवाचक, जो सो जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। एग्जाम्पल दिया था नहीं दिया था? दिए थे एग्जाम्पल। तो जो सर्वनाम के प्रकार है वह सर्वनामिक विशेषणों के प्रकार है, तो उसमें एक्स्ट्रा डूबना है ना, उसके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। जो सो संबंधवाचक, निश्चित संख्या, अल्फाज, मैसेज करो बेटा, मैसेज। क्लियर हो गया? बाकी अगर मैं देख लेता हूँ कुछ बचा हुआ आपके उसमें। नहीं, आप कुछ नहीं बचा, हो गया, इतना ही है विशेषण। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, संबंधवाचक। देखिए रूबी कह रही है सर व्यक्ति, संबंध, तुलना, प्रश्नवाचक ये विशेषण के टाइप्स हैं या नहीं? प्रश्नवाचक विशेषण जो है वो सर्वनामिक विशेषण का एक प्रकार है। मैंने बताया जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं वही सर्वनामिक विशेषण के प्रकार होते हैं, यानी सर्वनामिक विशेषण एक विशेष प्रकार का विशेषण है और उसके भी कई पार्ट हैं, वो है सर्वनाम, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, उसमें नहीं जाना। आपको ये तो पता ही है ना कौन सा इसमें सर्वनाम है, ये संज्ञा है। जब आप ये हाँ सर ये विशेषण है, अगर मान लो ये भी बहुत ज्यादा डीपली पूछेगा तो पूछ रहे कौन सा विशेषण है, तो क्या सर इसमें सर्वनामिक विशेषण है, ये तो पहचान लोगे ना। अब ये नहीं पूछ सकता कि सर्वनामिक विशेषण में भी कौन सा विशेषण, वो नहीं पूछेगा ना, उसकी आवश्यकता है। ठीक है, हाँ ये मेन 4 टाइप के ही होते हैं। राहुल जी नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, सवाल ही नहीं उठता। देखो एक प्रश्न अच्छा आया है, एक बच्चा सर आपने पूछा कितने आदमी थे, कह रहा सर इसमें अनिश्चित संख्यावाचक होना चाहिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। इल्फाज कह रहा है बात में दम है, क्यों नहीं होगा सर? ठीक है, एक तो बात ये थी। मैंने बताया बेटा इसमें सर्वनामिक विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण, वो भी कौन सा, अगर डीप में जाओगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम थे, प्रश्नवाचक सर्वनाम थे ना, तो उसी आधार पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके एंड में आप देखो क्वेश्चन मार्क लगा था नहीं लगा था? मैंने बोला था कितने आदमी के पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी क्वेश्चन है, पहली चीज तो ये। दूसरा इसमें मैंने बोला ये अनिश्चित संख्यावाचक क्यों नहीं होगा, इसमें कितने जो है वो क्वेश्चन बना रहा है, इसमें क्या विशेषता बता रहा है, विशेषता निश्चित तौर बता रहा है, लेकिन कितने एक प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द है बेटा। अगर कोई ये कह रहा है यार कितना हसीन चेहरा, क्या इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है? आप उसकी प्रशंसा में कह रहे हैं मैं मेजर नहीं कर सकता इस चीज को, यहां पर आप मेजर कर रहे हैं कि यार मैं मेजर ही नहीं कर पाऊं, यहां पर होगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्या बात कर दी भाई साहब आपने, मजा आ गया। तो ये जो क्या बात है इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क होगा वहां प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। जहां किसी प्रशंसा में आश्चर्य, क्या बात बोल दिया, तो वो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक, बोल सकते हैं उसे। एक प्रश्न है जापानी खिलौने बाजार में बिक रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण होगा, बताओ तो जरा भाई। जापानी खिलौने बाजार में बिक रहे हैं, कौन सा विशेषण होगा? आंसर दीजिए जरा। दीजिए दीजिए। ठीक है,
सर्वनामिक होने की संभावना तो नहीं है, सर्वनामिक कैसे हो सकता है? नहीं, क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण है, बताइए। अगर कोई कहता है जापानी खिलौने बाजार में बहुत बिक रहे हैं, तो बहुत होता है इसमें क्रिया विशेषण। जापानी खिलौने विशेषण है, इसमें जापानी, जापानी कौन सा विशेषण होगा, बताइए। इसका सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण। ये इसका उत्तर है गुणवाचक। अगर कहीं आ रहा है जापानी, भारतीय, ठीक है, बनारसी, मुंबईया, ठीक है, ये सारे शब्द जो है संज्ञा का रूप होता है, उसको आपने बनाया है विशेषण में, इसीलिए सारे के सारे एक प्रकार होता है। गुणवाचक के अंतर्गत होता है संज्ञावाचक विशेषण, अंदर जानी गुणवाचक विशेषण, बस ये ध्यान रखना है। अरे बाकी तो आपके प्रश्न को ऐसे मत पकड़ा करो कि हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अब मान लो जैसे किसी बच्चे को आइडिया नहीं लग रहा है, तो पहले तो गुणवाचक का तो अभी हमें आइडिया नहीं है, हम दूसरे पे जाते हैं। दूसरा सबने बताया था सर्वनाम विशेषण। क्या जापानी कोई सर्वनाम हो सकता है? नहीं, जापानी सर्वनाम है नहीं, जापान एक देश है तो संज्ञा हो गया, यानी यार सर्वनामिक तो नहीं, सर्वनामिक काट दिया। अब आया संख्यावाचक। क्या ये संख्यावाचक है? जापान कोई संख्या है? संख्या भी नहीं है, तो इसमें निश्चित और अनिश्चित तो नहीं हुआ, ये भी हटा दो। बच्चे कितने? दो। गुणवाचक और दूसरा कौन सा बचा? संबंधवाचक। कौन सा बचा? हाँ, काफी लोगों का सही है, 90% लोगों ने गुणवाचक उत्तर दिया था। परिमाणवाचक बचा। अब क्या परिमाणवाचक इसमें कोई यूनिट है? जापानी खिलौने किलो, 2 किलो, मीटर, ऐसा तो नहीं है, तो यानी ये भी कट गया। बचा कौन सा? गुणवाचक। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। अगर आपसे ये कहा जाए कि कौन व्यक्ति झूठ बोलता है, तो इसका मतलब ये है हम उन बच्चों को निकालते जो लोग सच बोलते हैं। बचेगा कौन? जो झूठ बोलते हैं। हमें ये पता है कि यार ये व्यक्ति ईमानदार है, ये सच बोलता है, ये सच बोलता है, उन दो को निकाल दो, तीसरा बचा हुआ झूठा है, खत्म। हाँ, अब इसमें और डीप में जाना चाहे तो सर से व्यक्तिवाचक विशेषण बनाया जाएगा। बिल्कुल, देखो जापानी होना एक भाववाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। ये मैं भारतीय हूं, ये मेरा भाव है। भारतीयता एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, तो ये भाववाचक, वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। जापान होता तो वहां पर आप कहते ये व्यक्तिवाचक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपके विशेषण कंप्लीट है। एमसीक्यू की फाइल आपको अपलोड हो जाएगी। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है भैया, अपने भले के लिए, हमारे भले के लिए, इस देश के भले के लिए एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, है ना। किसी भी दिन हम आग बबूला होंगे, क्लास में हम पूछेंगे किस किसने किया है, हाथ कम खड़े होंगे, तो फिर हम, जब आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर हम उठाएंगे। गुरुजी आप तो नहीं ही उठा पाएंगे, हम तो खैर उठा भी लेंगे, आप तो नहीं ही उठा पाएंगे, ये सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं है। काश अगर ये ऑप्शन होता। है, इतने प्यार से तुम कह रहे हो बच्चों की सर आप यूट्यूब पे आ ही जाओ। अच्छा ही लगा यूट्यूब, सुना सुना लग रहा है, जग सुना सुना लगे। करते हैं कोशिश, कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं होती बेटा, मैं भी एक सिस्टम का हिस्सा हूँ, कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं होती। मैं काफी समय से यूट्यूब पर था और फिर बीच में मैंने ब्रेक लिया है। आते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास को विराम दिया जाए। प्रविशेषण बता देता हूँ एक बार। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं।
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, घोड़ा बहुत काला है, लड़की बहुत सुंदर है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कि जैसे हाँ देखो, तुम अत्यधिक कामचोर हो। ठीक है, तुम अत्यधिक कामचोर हो। और अत्यधिक काम चोरी करना तो क्रिया विशेषण हो जाता, लेकिन कामचोर होना एक विशेषण है, और ये हो जाएगा प्रविशेषण अत्यधिक। वेरी गुड। गाय से चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? गाय से चला नहीं जाता, ये कृतवाच्य होना चाहिए। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, माफ कीजिए, कर्मवाच्य होगा इसमें। देखो मैं फिर बता रहा हूं, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो विशेषण, और जब किसी क्रिया की विशेषता बताई जाए तो क्रिया विशेषण। बस एक बार इसको क्वेश्चन करोगे, फिर से इस क्लास को देखोगे तो मुझे लगता है आपको समस्या नहीं होगी बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्लास को विराम दे रहा हूं, एक बार इसको देखना, क्लास को रिपीट करना, फिर आपको समझ में आएगी चीजें। विशेषण वे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण वो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण वो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण की हम अलग से क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, मैं सीमा जी से बात करना चाह रहा था। सीमा जी, आप आपके कितने प्रश्न ठीक थे प्री में? वेलकम इल्फात, वेलकम। अच्छा, नेट 65, ओके, बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत शानदार स्कोर है, बहुत अच्छा है। चलिए, बाकी मैं बहुत अच्छा स्कोर किया है। सेकंड पेपर टफ रहता ही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मेंस की तैयारी करिए, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में, बातचीत रहेगी। अगर आपको कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए हो, तो आप मुझे टेलीग्राम कीजिएगा, ताकि जो भी है सब मदद होगी, मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।